Question based on what? Underwriting of shares and debentures. So what is given? Jupiter Limited issued 10,000 equity shares, 10,000 shares of rupees 10 each. The entire issue was underwritten. The entire issue was underwritten as follows. First, Sun का 5,000 shares है, firm underwriting है 1,000 shares. Moon 3,000 shares, firm underwriting है 500 shares. Star 2,000 shares, firm underwriting है 500 shares. Okay. See, the entire issue was underwritten. Entire issue आपका underwritten है. That is 10,000 जो issue है वो पूरा underwritten है. तो entire issue was underwritten. Underwritten आ गया मतलब वो gross liability का ratio, as you all know. So 5,000, 3,000, 2,000 है. But out of that, firm underwriting is given. That is फर्स्ट वाले का देख रहा है, फर्म अंडरराइटिंग 1,000 शेयर्स, सेकेंड 500 शेयर्स एंड स्टार का है 500 शेयर्स. फर्म अंडरराइटिंग एक्चुअल इज गिवन. फर्म अंडरराइटिंग शेयर्स अप्लाइड फॉर वर 9,000 शेयर्स. शेयर्स अप्लाइड फॉर 9,000 शेयर्स. एप्लीकेशन आया 9,000 शेयर्स. द फॉलोइंग बीइंग द मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग. सो द फॉलोइंग बीइंग द मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म including firm underwriting. So see, Sun, Moon and Star. So अभी देखो जो एप्लीकेशन आया है 9,000 शेयर्स का, राइट है. एप्लीकेशन कितना है बेटा? 9,000 शेयर्स. उसमें मार्क्ड एप्लीकेशन मींस अंडरराइटर का एफर्ट्स कितना है. व्हाट? अंडरराइटर एफर्ट्स, राइट. सो अंडरराइटर एफर्ट्स दैट इज मार्क्ड एप्लीकेशन इज गिवन. दैट इज सन का 3,500 शेयर्स, मून 1,400 शेयर, बराबर है, 1,400 शेयर्स है, और स्टार का है 1,600 शेयर्स. ओके, मींस ये अंडरराइटर का एफर्ट शो करता है कि भाई अंडरराइटर ने इतना शेयर्स बिकवाया है, बराबर है, सेल करवाया. तो मार्क्ड एप्लीकेशन तो वही होता है ना बेटा, अंडरराइटर का एफर्ट्स. क्लियर? सो कैलकुलेट द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर. बराबर है. अब इसमें आप लोगों को दोनों केस में सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन में मैं एडिशन कर रहा हूं, याद रखना. लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर if benefit of firm underwriting is given and not given. बराबर है. अगर बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग मिलेगा तो कैसे करने का, और इफ बेनिफिट ऑफ अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन तो कैसे सॉल्व करना है. और क्या बताया मैंने, सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है. याद है ना क्या डिफरेंस है? इफ बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज गिवन तो उसमें कौन सा रेशियो यूज करते हैं हम लोग? एक्चुअल रेशियो. मतलब एक्चुअल, ये फर्म अंडरराइटिंग जो दिया है एक्चुअल 1,500 500. सेकेंडली, इफ बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन, अगर बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग नहीं दिया, इफ बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन, एट दैट टाइम जब भी आप डिडक्ट करोगे ना फर्म अंडरराइटिंग, तो टोटल कितना है फर्म अंडरराइटिंग? 1,000 प्लस 500 प्लस 500 2,000 है. तो ये जो 2,000 है उसको कौन से रेशियो में बाइफरकेट करने का? ग्रॉस लायबिलिटी. रिमेंबर इट. ठीक है. इफ बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन तो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो आ जाएगा. बट अगर दिया है तो नॉर्मल, एक्चुअल. तो एकदम नॉर्मल सा डिफरेंस है. वही एक छोटा डिफरेंस है बस फिलहाल के लिए, याद रखना. ठीक है. तो ये आपका क्वेश्चन है. ओके. तो सबसे पहले केस हम लोग कौन सा सॉल्व करेंगे? वी विल सॉल्व इट. What if benefit of firm underwriting is given, right? तो कैसे अपने को ट्रीट करना है, जैसा हम लोग करते हैं सेम. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, एवरीवन गेट रेडी. इसी के हिसाब से सब कुछ करना. सो वी हैव सीन द क्वेश्चन. अब सॉल्यूशन करते टाइम पे सबसे पहले देखो क्या बोला मैंने, 2 केसेस में बाइफरकेट किया. फर्स्ट केस क्या करना है अपने को? इफ बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज गिवन टू ईच इंडिविजुअल अंडरराइटर. मतलब बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स. अंडरराइटर्स कौन है? सन, मून एंड स्टार. ठीक है. तो अगर बेनिफिट ऑफ अंडरराइटिंग, फर्म अंडरराइटिंग इज गिवन तो कैसे करना है. और सेकेंडली क्या होगा? इफ बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन. तो मैंने क्या बोला? इफ बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन में एकदम माइनर डिफरेंस है. सिर्फ नॉट गिवन में क्या करना है आपको? फर्म अंडरराइटिंग के लिए ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बाइफरकेट करना है. फर्म अंडरराइटिंग को ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बाइफरकेट करना है बस. ठीक है. और अगर बेनिफिट इज गिवन, फर्म अंडरराइटिंग का जो बेनिफिट है अगर वो दे रहे
तो कौन से रेशियो में? जो एक्चुअल फर्म अंडर राइटिंग है वो रेशियो में, दैट्स इट। तो वो तो दिया ही रहेगा क्वेश्चन में, एक्चुअल मतलब दिया रहेगा। तो चलो पहले लेट्स स्टार्ट। फॉर्मेट आपका देख लिया, लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स निकालना है अपने को, मतलब नेट लाइबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल अंडर राइटर्स है। सो स्टेप पर्टिकुलर बेसिस सन मून स्टार एंड फाइनली टोटल। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन क्या आएगा? ग्रॉस लाइबिलिटी। फर्स्ट वन विल बी व्हाट? स्टेप नंबर 1, ग्रॉस लाइबिलिटी। ठीक है, यस, वेरी गुड, वेल डन चिन्मय। सो ग्रॉस लाइबिलिटी तो डायरेक्टली मालूम पड़ रहा है बेटा आपको 532, मतलब 5000, 3000, 2000, और ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो भी मालूम पड़ गया। सो सी हियर एवरीवन, Jupiter Limited issued 10,000 shares of 10 each. The entire issue was underwritten. Entire issue underwritten है, मतलब पूरा इश्यू, मतलब ग्रॉस लाइबिलिटी हो गया। पूरा 10,000 का लाइबिलिटी लिया अंडरराइटर्स ने। सो वो अंडरराइटर्स का जो लाइबिलिटी है, वो जो 10,000 का अंडर रिटर्न किया है, सन ने कितना किया? 5,000 शेयर्स। मून ने अंडर रिटर्न कितना किया? 3,000 शेयर्स। और स्टार ने 2,000 शेयर्स। सो दिस इज व्हाट ग्रॉस लाइबिलिटी। सो दिखा दो इधर, पूरा शेयर अंडर रिटर्न है ना, सो दैट इज व्हाट ग्रॉस लाइबिलिटी। 5,000, 3,000 and 2,000, and total is what? Sorry, 10,000। और आपका ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो क्या हो गया इधर? 5:3:2। 5,000, 3,000, 2,000 means what? 5:3:2, that's it। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट। अभी ग्रॉस लाइबिलिटी के बाद क्या करते हो बेटा? लेस मार्क्ड एप्लीकेशन। बी लेस मार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है, चलो अब मार्क्ड एप्लीकेशन तो बेटा वो दिया ही रहेगा आपको, एक्चुअल का कोई टेंशन नहीं है, वो एक्चुअली है। सो मार्क्ड एप्लीकेशन यू कैन सी हियर, दैट इज, सी हियर, शेयर्स अप्लाइड फॉर 9,000 शेयर्स, पूरा 9,000 शेयर्स आया। द फॉलोइंग, मतलब पूरा 9,000 शेयर्स, मतलब एप्लीकेशन आया 9,000 शेयर्स का। मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? अंडर राइटर्स का एफर्ट कितना है? सन का 3,500 है, मून का 1,400 और स्टार का 1,600। जरा टोटल मार लो कितना हो रहा है? 3,500 प्लस 1,400 प्लस 1,600। यस, परफेक्ट, करेक्ट है, राइट। सो 3,500, 1,400 और 1,600 टोटल कितना होता है? 6,500, बराबर है। बट इधर देखो, इधर आपको कुछ दिख रहा है क्या? यू कैन सी फॉर्म अंडर राइटिंग, दिख रहा है ना फॉर्म अंडर राइटिंग। सो याद रखना, शेयर्स अप्लाइड फॉर वेयर 9,000 शेयर्स, द फॉलोइंग बीइंग द मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग। क्या ये? इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग, मतलब ये मार्क्ड एप्लीकेशन में फर्म अंडर राइटिंग इंक्लूड है। तो फर्म अंडर राइटिंग ऊपर दिख रहा है ना आपको, 1,000, 500, 500, तो उसको साइड में कर दो यार, इधर से 1,000 हटा दो, इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग है, मतलब कितना हो गया? 2,500। इसका सेकंड वाले का कितना है? 500। तो ये 500 आपने साइड में किया तो कितना हो गया इधर? 900, बराबर। फिर इधर 500 माइनस किया तो कितना हो गया? 1,100। आया कि नहीं? करेक्ट, बराबर। तो याद रखना, इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग है, तो फर्म अंडर राइटिंग को साइड में करो, इसके लिए अलग से करोगे ना आप। सो फर्म अंडर राइटिंग को आपको हटा देना है। उसके बाद जो मार्क्ड एप्लीकेशन आया वो इधर दिखा दो, माइनस करो। सो एक्चुअल कितना आ गया? 2,500, देन 900 and then 1,100, and total is what? 4,500. Total is 4,500. Perfect. चलो डन, आ जाओ। तो ग्रॉस लाइबिलिटी लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, अब क्या आएगा? सी, बैलेंस। बैलेंस निकालो अभी, चलो कैलकुलेट बैलेंस।
Yes, very good. Well done, everyone. Well done, Chinmay. Well done, Shweta. Very good, Binda. Perfect. C is what? Your balance. Perfect. तो बैलेंस अभी निकाल लो. Well done, Arshita. So balance will be what? पहले का तो 2500 आ गया. Then 2100 and here 900. Total 5500. या फिर इधर से भी आप देख सकते हो 10,000 minus 4500. चलो अभी बैलेंस के बाद what we have to do? Yes, less unmarked application. चलो मार्क्ड एप्लीकेशन तो कर लिया, अब अनमार्क्ड, लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन. और कभी भी याद रखना अनमार्क्ड एप्लीकेशन कौन से रेशियो में जाएगा? अनमार्क्ड एप्लीकेशन ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में. ऑलवेज रिमेंबर दिस, हमेशा याद रखना. Unmarked application will be bifurcated in the ratio of what? Gross liability. क्या? Gross liability. तो चलो अनमार्क्ड एप्लीकेशन निकालो, कितना आ रहा है बताओ. क्वेश्चन आपने देखा ही है. अनमार्क्ड एप्लीकेशन बताओ कितना हो रहा है, बोलो. ये देखो इधर सी, इधर आपको दिख रहा है 3500, 1400, 1600. इसका टोटल किया तो कितना आया? 6500. बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? अभी देखो शेयर्स अप्लाइड, पूरा एप्लीकेशन आया था 9000 शेयर्स का. बराबर है, 9000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया. आउट ऑफ दैट मार्क्ड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, बराबर है, वो कितना है? 6500 है कि नहीं? मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली भाई ये अंडरराइटर को खरीदना ही है. ठीक है, मार्क्ड एप्लीकेशन आपका कितना है? पूरा 6500 है, बट उसमें फर्म अंडरराइटिंग भी इंक्लूड है. फर्म अंडरराइटिंग मतलब अंडरराइटर को खरीदना ही पड़ेगा ना यार, है कि नहीं? तो बचा कितना? 9000 माइनस 6500. कितना रिमेनिंग आया? कितना रिमेनिंग आ रहा है? 2500. बराबर. सो जो 2500 है वो अंडरराइटर लेने वाला नहीं है. मतलब वो एप्लीकेशन कहां से आ रहेगा? मतलब वो अंडरराइटर ने नहीं लिया, मतलब कहां से आ रहेगा वो एप्लीकेशन? पब्लिक से. बराबर है. अब 9000 शेयर्स आ गया ना, 9000 शेयर्स में से 6500 तो अंडरराइटर्स का हो गया, जिसमें फर्म अंडरराइटिंग भी इंक्लूड है. फर्म अंडरराइटिंग मतलब अंडरराइटर को लेना ही है. बराबर है, तो ठीक है वो इंक्लूड है उसमें. तो बचा कितना? 2500. तो 2500 वो अंडरराइटर ने लिया ही नहीं है ना. वो किधर से आया फिर कंपनी के पास एप्लीकेशन? पब्लिक ने लिया, पब्लिक ने डायरेक्टली सब्सक्राइब किया. तो जो पब्लिक ने डायरेक्टली सब्सक्राइब किया, कंपनी से खरीदा, मतलब पब्लिक ने डायरेक्टली जो कंपनी से खरीदा है शेयर्स, वही तो है अनमार्क्ड. उसमें कोई अंडरराइटर का एफर्ट्स नहीं है, वो तो पब्लिक ने डायरेक्टली खरीदा. और उस अनमार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट जो है वो अंडरराइटर्स को इनडायरेक्टली मिल ही जाएगा. दैट्स इट. क्लियर? सो आपका अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना हो गया? 2500. करेक्ट है? चाहिए तो इसका वर्किंग नोट आपको दिखाना है तो दिखा सकते हो. वर्किंग नोट मतलब एकदम छोटा सा वर्किंग नोट आप कर स्मॉल वर्किंग नोट यू कैन डू इट. ओके, सो सॉरी पानी लेके आ जरा. ठीक है, चलो स्मॉल वर्किंग नोट. वर्किंग नोट नंबर 1. ओके, छोटा सा वर्किंग नोट. देखो टोटल एप्लीकेशन रिसीव, टोटल एप्लीकेशन रिसीव रख दो. ठीक है, टोटल एप्लीकेशन रिसीव इज व्हाट? 9000 शेयर्स. आउट ऑफ दैट व्हाट? मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड. ठीक है, मार्क्ड कितना है? पूरा 6500. राइट है, जिसमें फर्म अंडरराइटिंग का भी इंक्लूडेड है. ठीक है, बराबर है. अब फर्म अंडरराइटिंग का इंक्लूडेड है मतलब भाई वो तो वैसे भी अंडरराइटर को खरीदना ही था, फर्म अंडरराइटिंग. तो पब्लिक ने कितना डायरेक्टली सब्सक्राइब किया कंपनी से? 2500.
ये 2500 शेयर्स ही आपका क्या हो गया, अनमार्क्ड, क्योंकि इसमें अंडरराइटर का कोई एफर्ट नहीं है. दिस इज व्हाट अनमार्क्ड. बराबर है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, दैट्स इट. ओके, सो ये वर्किंग नोट आपको दिखाना है तो दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं, बेस्ट है ना. ठीक है, इधर हेडिंग चाहिए तो दे देना, कैलकुलेशन ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन. छोटा सा कैलकुलेशन किया, 9000 शेयर्स माइनस 6500, 2500, दैट्स इट. ठीक है, चलो अब 2500 आ गया आपको अनमार्क्ड एप्लीकेशन. अब अनमार्क्ड एप्लीकेशन विल बी बाइफरकेटेड अमंग ईच underwriters in the ratio of gross liability. तो gross liability is what, 532. so 532 में डिस्ट्रीब्यूट किया अगर आपने तो आपको कितना आ गया, बरोबर, परफेक्ट परफेक्ट, शाबाश, वेल डन एवरीवन. सो 1250, सेकेंड वन का आया था 750, 1250, 750 एंड 500. वेल डन. ठीक है, चलो नाउ ये भी हो गया अपना. अभी नेक्स्ट सेम बैलेंस कैलकुलेटेड इज व्हाट योर बैलेंस. Balance. So 2500 minus 1250, that is 1250. 2100 minus 750 is what, 1350. 900 minus 500 is what, 400. And 5500 minus 2500 is 3000. Clear? Okay, 1250, 1350, 400 and 3000. Yes. Done? Yes, very good. Well done everyone. चलो अब उसके बाद नेक्स्ट अपना स्टेप क्या आ जाएगा, फर्म अंडरराइटिंग. चलो लेस क्या करना है अपने को, फर्म अंडरराइटिंग. चलो बेटा अभी याद रखो, फर्म अंडरराइटिंग के लिए रेशियो क्या यूज करना है. इफ बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज गिवन टू ईच इंडिविजुअल अंडरराइटर्स को अगर बेनिफिट मिल रहा है तो भाई कौन सा रेशियो यूज करना है, एक्चुअल. एक्चुअल मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा. ठीक है, बराबर है. तो क्वेश्चन में देखो फर्म अंडरराइटिंग इज गिवन ना, यू कैन सी हियर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो 1000 शेयर्स, 500, बस यूज करो. चलो so firm underwriting 1000, 500, 500, that's it. So total will be what, 2000. Total will be 2000. So this is what your firm underwriting. चलो तो याद रखना, if benefit of firm underwriting is given then ratio will be what, actual. समझा, actual. चलो अभी बैलेंस निकाल लो. बैलेंस, ठीक है. चलो 1250 माइनस 1000, यस परफेक्ट. 250, 1350 माइनस 500, वेरी गुड. 850. इधर आ गया बेटा आपका नेगेटिव आंसर, 100 नेगेटिव, और फिर ये तो अपना 1000. ठीक है, तो एक का नेगेटिव आ गया, याद रखना, बराबर है. 100 मालूम पड़ गया. नेगेटिव आ गया मतलब इसका क्रेडिट आ गया. अब बेटा स्टार का जो अंडरराइटर स्टार है उसका क्रेडिट क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा अमंग अदर अंडरराइटर्स. तो ये 100 को अदर अंडरराइटर में आप एडजस्ट कर दोगे, ये क्रेडिट जो है. सो आ जाओ, लेट्स एडजस्ट इट. लेस क्रेडिट
एडजस्टेड। चलो क्रेडिट कितना है, क्रेडिट इज व्हाट 100। अब बेटा क्रेडिट कौन से रेशियो में एडजस्ट होता है वो भी पता है आपको। अभी किसको एडजस्ट करना है आपको, सन और मून, सन और मून। तो रेशियो विल बी सेम, दैट इज ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। विच रेशियो, ग्रॉस लायबिलिटी। सो ग्रॉस लायबिलिटी 5:3। तो 5:3 के रेशियो में आपको एडजस्ट करना है। तो 100 को 5:3 के रेशियो में एडजस्ट करो, कितना आ रहा है, 100 डिवाइड बाय 8 इंटू 5 इज इक्वल टू, और 3 इज इक्वल टू, पॉइंट ले सकता है बट राउंड ऑफ करो फिलहाल, राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ किया, अच्छा पॉइंट में आंसर आया था 62.5 एंड 37.5, ठीक है, ठीक है। तो राउंड ऑफ कर लो, 62.5 को कर लो 63, और 37 जो आया है उसको 37 ही रहने दो, ताकि टोटल आपका 100 होना चाहिए। ओके, सो 63 37, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, वेल डन एवरीवन, शाबाश। सो 63 बराबर है, और आपका 37, 63 और 37, ये क्रेडिट एडजस्ट कर दिया है, और ये भाई साहब का तो नील हो जाएगा, तो इधर से हट जाएगा बराबर, और इधर तो कुछ आएगा ही नहीं, नील बराबर है, क्योंकि 63 और 37 100, और ये देखो ये माइनस है और ये 100 प्लस है, तो नील हो जाएगा, इधर नील हो जाएगा, दैट्स इट। चलो, तो क्रेडिट एडजस्ट करने के बाद, आफ्टर एडजस्टिंग क्रेडिट, लेट्स फाइंड आउट द बैलेंस। सो बैलेंस, चलो 250 माइनस 63 कितना आया, 187, परफेक्ट। 850 minus 37, 850 minus 37 is what, 813, बराबर, 813 आ रहा ना बेटा, और ये तो हो गया नील 0, और इधर आपका हो गया 1000, आ गया सबका, Got it everyone? Yes. Good, good. चलो, परफेक्ट परफेक्ट, ओके। चलो, नाउ द नेक्स्ट। अब बेटा सब कुछ हो गया अपना, क्रेडिट भी एडजस्ट हो गया। अब फाइनली अगर नेट लायबिलिटी निकालना है तो क्या करना पड़ता है पता है ना, जो फर्म अंडर राइटिंग है वो फाइनली यू हैव टू एड इट, ठीक है, वो आपको एड बैक करना ही पड़ेगा। सो चलो फाइनली अपने को फर्म अंडर राइटिंग निकालना है, मतलब नेट लायबिलिटी निकालना है, तो फर्म अंडर राइटिंग वी हैव टू एड इट। सो एड फर्म अंडर राइटिंग, बराबर है, फर्म अंडर राइटिंग। तो फर्म अंडर राइटिंग कितना था एक्चुअल आपको पता ही है, 1000। फर्म अंडर राइटिंग मतलब फिक्स है ना, ये तो लायबिलिटी फिक्स है, 1000 है, 500 है, और 500 है। सो बराबर है, ये कितना हो गया 2000, राइट। चलो, सो फाइनली नेट लायबिलिटी आ जाएगा ऑफ ईच अंडरराइटर, व्हाट, नेट लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर कितना हो गया बोलो, 187 प्लस 1000, 1187, फिर 813 प्लस 500, 1313, ये आपका 500, और ये आपका 3000, दैट्स इट, डन, बराबर है, क्लियर। सो वी गॉट नेट लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर आल्सो, ठीक है। तो नेट लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर आप देख सकते हो, इधर सन का कितना आया 1187 शेयर्स, बराबर। और ये सब नंबर ऑफ सिक्योरिटीज में, नंबर ऑफ शेयर्स में रहेगा, ये पहले भी बता चुका हूं मैं आप लोग को, ये जो भी होता है सब किस में रहता है, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज या नंबर ऑफ शेयर्स। तो फिलहाल इधर शेयर्स है तो शेयर्स ही लिख सकते हो, या सिक्योरिटीज लिख के रखो,
ये सब नंबर्स में है। तो मतलब आपका जो अंडरराइटर सन है उसका नेट लायबिलिटी 1187 शेयर्स का, इधर 1313 और ये 500, टोटल 3000 शेयर्स है कि नहीं? सो दिस इज व्हाट नेट लायबिलिटी ऑफ व्हाट ईच अंडरराइटर्स। व्हाट इट क्लियर है? फर्म अंडरराइटिंग सबको पता ही है भाई, फर्म अंडरराइटिंग तो खरीदना ही पड़ता है। मतलब फर्म अंडरराइटिंग मतलब अंडरराइटर का फिक्स लायबिलिटी है, चाहे कुछ भी हो जाए अंडरराइटर्स को खरीदना ही है, चाहे पब्लिक खरीदे या ना खरीदे, अंडरराइटर्स को वो शेयर खरीदना ही पड़ेगा। दैट इज व्हाट फर्म अंडरराइटिंग, दैट्स इट। क्लियर? डन एवरीवन? ओके। हाँ, अभी देखो क्लियर है ये। इफ बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज गिवन का हो गया, इफ बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज गिवन टू अंडरराइटर्स, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल अंडरराइटर्स को अगर बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग मिलेगा तो का केस। सेकेंड केस आपको करना है प्रैक्टिस में, कुछ नहीं है, कुछ करना नहीं, एकदम सिंपल, सेम स्टेप पूरा कॉपी करना है बस। इफ बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन, पूरा कॉपी होगा, सब पूरा स्टेप, ग्रॉस लायबिलिटी, मार्क्ड एप्लीकेशन बैलेंस, अनमार्क्ड बैलेंस, फिर इधर जब भी आओगे ना आप, इधर फर्म अंडरराइटिंग में, तो इधर फर्म अंडरराइटिंग में आपको एक्चुअल रेशियो नहीं लेना है। कौन सा रेशियो लेना है इधर? ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो। कौन सा रेशियो? ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो, मतलब 5:3:2। मतलब ये जो 2000 है ना, उसको 5:3:2 के रेशियो में बाइफरकेट करना है बस। तो अगर 5:3:2 के रेशियो में बाइफरकेट करेगा तो इधर 1000 आ जाएगा, इधर आपका 600 आएगा और इधर 400 आएगा, बस। क्लियर है? तो उसके हिसाब से करेगा तो क्रेडिट भी नहीं आएगा, बस यही, सिर्फ ये एक्चुअल की जगह पे ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो लेना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद बाकी सब कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में जो फॉर्म अंडर राइटिंग रहेगा वो कभी भी याद रखना एक्चुअल रेशियो में ही रहेगा, सिर्फ इधर का जो लेस करोगे ना, लेस, वो ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो मिल जाएगा, बस यही एक चेंज करना है, बाकी पूरा कंटिन्यू। ठीक है, तो इफ बेनिफिट ऑफ फर्म अंडर राइटिंग इज नॉट गिवन में सिर्फ आपको यही एक चेंज करना है, इन प्लेस ऑफ एक्चुअल यू हैव टू टेक ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, खत्म। बराबर है? तो इसको प्रैक्टिस करना। और एक और सम दिया मैंने ऊपर प्रैक्टिस के लिए, सेम टाइप का, उसमें भी दोनों केस आप फॉलो करो। इफ बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज गिवन एंड सेकंड इफ बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन, खत्म। तो कुछ है क्या? क्या बोला मैंने? इफ बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन में क्या करना है आपको? सिर्फ फर्म अंडरराइटिंग को कौन से रेशियो में लेने का? ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। ठीक है, तो किसी को डाउट इसमें? हो जाएगा ना? इफ बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन, पूरा सेम सेम ही तो करना है यार, सिर्फ ये जो फर्म अंडरराइटिंग है ना उसको ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में बाइफरकेट कर देना, बस, बाकी कंटिन्यू कर लो, खत्म। ओके, ठीक है, चलो, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, चलो, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।